आज की सुबह आप किसी से मिलने से पहले प्रभु से मिलो। आज किसी को देखने से पहले प्रभु को देखो। आज किसी से बात करने से पहले प्रभु से बात करो। आज किसी को ढूंढने से पहले प्रभु के राज्य और धर्म को ढूंढो। आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। उत्पत्ति 3 अध्याय 9 वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? मेरे प्रियो, आज की सुबह के समय में परमेश्वर पिता आपके सामने आदम को लेकर आ रहा है। परमेश्वर पिता आदम को क्यों लेकर आ रहा है? क्योंकि आदम ने परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की आज्ञा को, परमेश्वर की जो आज्ञाएं परमेश्वर ने दिया था, जो इच्छाएं परमेश्वर ने रखा था, वो सब उसकी पत्नी की बात सुनकर प्रभु की आज्ञा को, प्रभु से ना डरते हुए प्रभु की आज्ञा को छोड़ दिए, प्रभु के वचन को भूल गए, प्रभु के शासन को भूल गए, प्रभु की आज्ञाओं को भूल गए और प्रभु ने जो आज्ञाएं बताई उसको बाजू में रखकर आदम उसकी पत्नी की बात सुना और उसकी पत्नी ने जो फल दिया था वो खाया और परमेश्वर की नज़र में से वो दूर हट गया। देखो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचनों में, परमेश्वर के आज्ञाओं में जो जो लिखा है, जो जो प्रभु आपको गाइड करता है, जो जो वचनों को देता है, जहाँ प्रभु परमेश्वर कदम डालने को बोलता है, जो आज्ञाएं, जो वचन, जो उसकी इच्छाएं और जो परमेश्वर से डरते हुए, परमेश्वर से कांपते हुए जो रहते हैं, तो प्रभु उनके ऊपर नित्य दृष्टि डालकर उनको संभाल कर रखेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता ने उनको अदन की वाटिका में रखा और वाटिका के वृक्षों को, फलों को अच्छे से खाकर खुशियाँ से रहने को बोला। परमेश्वर ने कितना सुंदर उनको बताया कि एक झाड़ का जो वृक्ष का फल नहीं खाना चाहिए, सब प्रकार के वृक्षों के फल खाना चाहिए। लेकिन उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को, उन्होंने परमेश्वर के वचन को, उन्होंने परमेश्वर की बात को, उन्होंने परमेश्वर की जो परमेश्वर ने आज्ञाएं दिया था उसको बाजू में रखा और पत्नी की बात सुना और वो फल को खाया और परमेश्वर के दृष्टि में से वो हट गया। और प्रभु उसको जोर से पुकार कर बोल रहा है कि हे आदम, तू कहाँ है? कितना सुंदर प्रेमी परमेश्वर पिता आज की सुबह के समय में आपसे बात कर रहा है। मेरे प्रियो, प्रभु ने सिंहासन को छोड़ दिया, उसकी महिमा को छोड़ दिया, उसकी जो स्तुति को छोड़ दिया, उसकी आराधना को छोड़ दिया और जो सिंहासन के ऊपर बैठकर रहने वाला पिता केवल आपको उद्धार देने के लिए, आपको पापों से मुक्ति देने के लिए, आपको गंदे कीचड़ में से धोने के लिए, आपको परमेश्वर पिता पवित्र रखने के लिए वो खुद बलि हो गया। वो खुद होके उसके पवित्र लहू को आपके सुधारने के लिए, आप पे पाप के जीवन से बच के रहने के लिए उसने आपके लिए बलिदान किया और परमेश्वर ने आपको एक मंदिर में रखा और परमेश्वर ने सारी कलीसिया में रखा और परमेश्वर ने आपको कुछ आज्ञाएं दी और परमेश्वर ने उसके पवित्र लहू को आपके लिए बहाकर और उसके शरीर को उसके शरीर को खराब करते हुए उसने आपको घायल होके आपको चंगाई दिया और आपको प्रभु ने बोला कि कलीसिया में रहे, मंदिर में रहे, प्रार्थना करते रहे, बाइबल पढ़ते रहो और अच्छे से मेरी आज्ञाओं के अनुसार चलो, मेरे वचन के अनुसार चलो, पाप से दूर रहो, कीचड़ से दूर रहो, गंदगी से दूर रहो। तो परमेश्वर की आज्ञाओं को बाजू में रखते हैं और दुनिया वालों के साथ, और दुनिया बहुत अच्छी है बोल के, दुनिया के लोग बहुत अच्छे बोल के, दुनिया के रीति
रीति रिवाज बहुत अच्छे बोल के दुनिया के साथ घूमते रहते हैं। इसलिए प्रभु की दृष्टि आप में से, आपके ऊपर से हट जाती है। मेरे प्रियो, यहाँ पे आदम और उसकी पत्नी को बड़े प्यार से उसके स्वरूप में बनाया प्रभु ने, अदन की वाटिका में रखा और अच्छे से फल को दिया, वृक्षों को दिया, झाड़ों को दिया, अच्छे से अदन की वाटिका मतलब प्रभु का उपस्थिति, प्रभु का भवन, प्रभु का मंदिर वहाँ पे रखा। उनको प्रभु ने बोला मेरी आज्ञाओं के अनुसार चलो। प्रभु रोज उनसे बात करते गया, प्रभु रोज उससे लगाव रखते गया, प्रभु रोज उनसे प्यार करते गया, प्रभु रोज उनसे मुलाकात करते गया, अच्छे से थे। लेकिन जैसे ही उसकी पत्नी ने फल दिया तो अदन की वाटिका में से प्रभु ने उनको निकाल कर फेंक दिया। वहाँ पे नहीं थे प्रभु, इसलिए पूछ रहे कि आदम तो कहाँ है। आज प्रभु वही प्रश्न आपको भी पूछ रहा है कि मेरा बेटा तू कहाँ है, कहाँ रहना है। मैं तेरे लिए क्या किया, मैं तेरे लिए कितना बलिदान हो गया, मैं तेरे लिए कितना सहा, मैं तेरे लिए घायल हो गया, मैं तेरे लिए मेरी महिमा को छोड़ दिया, मैं तेरे लिए उस सिंहासन को छोड़ दिया, मैं आकर तेरे लिए क्रूस का बलिदान दिया और मैं कितना सुंदर तुमको प्यार करने के लिए मैं अपने आप को बलिदान दिया। ऐसे रहने को बोला और तुम कहाँ घूम रहे, कहाँ रह रहे, किसके साथ बैठ रहे, कौन से गंदगी में बैठ रहे, कौन से कीचड़ में बैठ रहे और कौन कहाँ रहना है और कहाँ रह रहे। प्रभु प्रश्न आपसे भी पूछ रहा है। मेरे प्रियो, अदन की वाटिका में से प्रभु ने उनको हटा दिया। ऐसा समय मत लेके आपके ऊपर कि प्रभु आपको हटा सके, प्रभु आपको साइड में रख सके, प्रभु की दृष्टि आपसे हट सके। प्रभु जो प्यार कर रहा है वो प्यार से प्रभु आपको दूर रख सके। तब तक वो परिस्थिति मत लेके आओ। मेरे प्रियो, प्रभु ने जो जो बोला वो आज्ञा के अनुसार चलो। प्रभु जो जो आज्ञा आपको देता है, प्रभु जो वचन को बताता है और प्रभु जैसे रहने को बोलता है और प्रभु की इच्छा के अनुसार उसकी ये जो इच्छा है आपके जीवन से पूरा करने के लिए, तो उसके अनुसार चलो। खुद की बुद्धि से गई थी वो जो आदम की पत्नी, खुद की इच्छा से गई थी, उसको प्रभु की बात पसंद नहीं आई, लेकिन वो सर्प की बात को उसने पसंद कर लिया। वो देखो वो शैतानी शक्ति की बात उसको पसंद आई। बहुत बार ऐसे होता, लोगों की बात पसंद आती, लोगों के विचार बहुत पसंद आते, लोगों के देखो जो रीति रिवाज है वो बहुत पसंद आते और लोगों की तरफ अपने अट्रैक्शन बहुत बढ़ जाता है। नहीं प्रियो, प्रभु की ओर देखो, प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलो, ताकि प्रभु आपको अदन की वाटिका में ही रखे। अदन की वाटिका में से जब आप बाहर निकल जाओगे तो बहुत कष्टों का सामना करना पड़ेगा, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सहना पड़ेगा, बहुत रोना पड़ेगा। प्रभु ने अदन की वाटिका में रहो बोला तो वही रहो, मंदिर में रहो, प्रभु के भवन में रहो, प्रभु से प्रार्थना करते रहो, प्रभु से आज्ञाएं लेते रहो, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलो, ताकि प्रभु आपको ब्लेस कर सके। मेरे प्रियो, सुबह उठे होंगे तो प्रभु से प्रार्थना करते हुए दिन की शुरुआत करो। आदम और हव्वा तो वहाँ से प्रभु ने उनको हटा दिया, प्रभु ने निकाल दिया, वैसा नहीं, वैसी परिस्थिति मत ला लो मेरे प्रियो। प्रभु की इच्छा के अनुसार, प्रभु जो जो बोलता है उसकी आज्ञा के अनुसार चलो, ताकि प्रभु आपको भरपूरी दे सके। आमीन। हे मेरे खुदावंद प्रेमी परमेश्वर पिता, आपने कितना सुंदर बात किया पिता। जो अदन की वाटिका में से आदम और हव्वा निकाल दिए गए थे क्योंकि आपकी आज्ञा उन्होंने बाजू में रखा। मेरे पिता धन्यवाद, आपने कितना सुंदर बात किया। हमारे प्रिय भाई बहनों को दिन भर के सारे आशीषों से, उनके काम में आप चाहिए, उनके संग आप चाहिए पिता। दिन भर के आशीषों से भर दे। छोटी सी प्रार्थना आपके मिट्टे और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।